वेलकम दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीमेंस का G120 का क्विक कमीशनिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारे एक क्विक कमीशनिंग का कैसे किस तरह से करते हैं सीमेंस का G120 मॉडल का, आइए देखते हैं। उसका डिस्प्ले में यहाँ कहीं पे कोई किसी जगह में आप अगर होंगे तो एस्केप का बटन दबाने से आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये है उसका होम स्क्रीन होता है। तो यहाँ पे आप जाके सेटअप में आपको जाना है, आरो मार्क को क्लिक करते हुए। तो सेटअप पे जब जाएंगे तो उसके बाद ओके दबाना है यहाँ से। तो ओके दबाने से क्या होता है, उसके अंदर में आप चले जाते हो। कोई भी पैरामीटर है उसके अंदर देखना है तो आपको ओके दबाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये VFD को रीसेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे रीसेट करने के लिए आप ऊपर नीचे जाके रीसेट को मिल जाता है आपको। तो ओके करने के बाद आपको येस और नो का ऑप्शन पूछता है। रीसेट करना है तो आपको येस में रख के यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके दबाना है। तो अगर नहीं करना है तो नो पे कर सकते हैं। अगर ये नो और येस करना है तो यहाँ पे आरो मार्क को सिलेक्ट करके ओके दबाने से आपका ये रीसेट हो जाता है। ये जो बीजी लिख रहा है मतलब अभी ये पूरा टोटल फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। तो ये फैक्ट्री रीसेट होने के बाद हम लोग का क्विक कमीशनिंग का जो डाटा है, मोटर का डाटा है, वो सब डाल के आपको दिखाएंगे किस तरह से डाला जाता है। तो उससे पहले आप मोटर का डाटा जो है आप किसी कागज़ पे या फिर फ़ोटो उठा के रख लीजिए, क्योंकि वो क्विक कमीशनिंग के टाइम पे वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए अभी डॉन लिख रहा है, मतलब क्विक जो रीसेट अभी जो था वो हो गया। तो उसके बाद अभी पूछ रहा है ड्राइव का एप्लीकेशन क्या है। तो P96 ये पैरामीटर है। अभी ड्राइव के एप्लीकेशन के लिए पूछ रहा है कि आपको कैसा एप्लीकेशन चाहिए। तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला जो नॉर्मल वाला रहता है, नॉर्मल वाला करके आप कर सकते हैं इसको। बाद में उसको आप कोई भी चेंज भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टार्टिंग में कोई कमीशनिंग पे करना है तो कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है ये यूरोप का है या USA का है। तो हमारा कंट्री जो है ये यूरोप में आता है, तो अभी यूरोप में हमारा ओके है। अभी यहाँ पे सिलेक्ट ओके कर देते हैं। तो उसके बाद आता है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। तो हमारा 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज पे ही ओके करते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो उसके बाद आता है इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज जो है P210 पे है। तो यहाँ पे 400 उसका फैक्ट्री रीसेट के लिए दिखा दे रहा है, फैक्ट्री का डाटा है। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में जितना है, हमारा 415 है या 420 है, 430 है, जो भी है आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। जो इनपुट का वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज अभी पूछ रहा है कि आपका सिस्टम का इनपुट वोल्टेज कितना है। तो आपको आरो मार्क दबा के ज़्यादा टाइम दबा के रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी होगा, कम कम दबाएंगे तो कम कम होगा, बढ़ेगा कमेगा। तो उसके बाद आता है मोटर का टाइप। मोटर का टाइप किस तरह के मोटर आप उसमें लगाने जा रहे हैं। उसके बाद आता है इंडक्शन मोटर या फिर परमानेंट मैग्नेट, बहुत सारे मोटर रहता है। तो हमारे यहाँ पे इंडक्शन मोटर है। तो इसके बाद पूछ रहा है 87 हर्ट्ज का है या नहीं। हमारा तो नॉर्मली 50 हर्ट्ज का है, तो हमारा नहीं है। तो यहाँ पे नो करके यहाँ पे ओके दबा देते हैं। तो क्योंकि हमारा 87 हर्ट्ज का सिस्टम चलता नहीं यहाँ पे। तो मोटर का वोल्टेज पूछ रहा है यहाँ पे। तो मोटर का वोल्टेज नॉर्मली हमारा 440, 420, 430, 415 रहता है नॉर्मली। तो जो आपका सेटिंग है 415 का आप डाल सकते हैं उसमें। उसके बाद पूछता है MOT मतलब मोटर। मोटर का करंट पूछ रहा है अभी, जो फुल लोड करंट बोलते हैं FLC। तो FLC उसका कितना है, नेम प्लेट डाटा से आप देख के उसको यहाँ पे डालिए। तो हमारा 2.2 है तो 2.2 पे ओके कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 पे करके कर सकते हैं। तो आरो मार्क दबाने से वो ऊपर बढ़ता है कमता है, तो उसको करके आप जितना आपको चाहिए उतना कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है मोटर का किलोवाट, मोटर का पावर। तो कितने किलोवाट का है, ये P307 में है पैरामीटर। तो आपका जितने किलोवाट है आप वहाँ से रख के ओके कर सकते हैं। ऊपर नीचे जो कम करना है बढ़ाना है, जितना भी है आपका मोटर का पावर, वो पावर सिलेक्ट करके आपको ओके कर लेना है। तो ये डाटा आपको सब मोटर से मिल जाएगा, मोटर के डाटा से। तो उसके बाद आता है मोटर का फ्रीक्वेंसी। 310 है पैरामीटर। तो उसके बाद हमारा 50 है, सेट किए थे पहले इसलिए 50 यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसको बस ओके कर देना है। तो उसके बाद आता है मोटर का RPM। जो RPM मतलब स्पीड मोटर का कितना रहेगा, फुल स्पीड। तो आप फुल स्पीड आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, जो उसका जो लिखा हुआ रहता है नेम प्लेट पे, आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोटर का कूलिंग कैसे होगा, मोटर कूलिंग। तो यहाँ पे नॉर्मली मोटर के पीछे जो फैन लगा हुआ था वहीं से होता है। तो ये हमारा नेचुरल कूलिंग है, मतलब सेल्फ कूलिंग है। तो यहाँ पे सेल्फ कूलिंग सिलेक्ट कर देंगे। नॉर्मली जो मोटर रहता है उसका पीछे में फैन रहता है तो वो होता है। तो उसके बाद आता है टेक्निकल अप्लाई, मतलब कैसे आपको उसको कंट्रोल करना है। तो वेक्टर करना है, पम्प फैन करना है। तो नॉर्मली हमारा पम्प फैन के लिए यूज़ करते हैं, तो पम्प फैन में सिलेक्ट करके ओके करते हैं। उसको याद रखिए, बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं सभी चार चीज़ें। तो उसके बाद आता है मैक्रो।
मैक्रो मतलब कुछ पैरामीटर एक एक ग्रुप में सेव होता रहता है, तो उसको मैक्रो करेंगे तो आपको उसी हिसाब से कनेक्शन भी करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे 2 ईयर वाला कर देते हैं, उससे सबसे सिंपल वाला है। तो बाद में भी आप चेंज भी कर सकते हैं उसको। उसके बाद मिनिमम आरपीएम 0 रख देना है। मैक्सिमम आरपीएम जो आपका सबसे ज़्यादा स्पीड था वही आरपीएम उसमें डाल देता है। और उसके बाद रैंप अप टाइम मतलब जितना टाइम के बाद वो फुल स्पीड पे जाएगा वो है रैंप अप। जितना में जो स्टॉप कमांड से फुल स्पीड से 0 में आएगा वो हमारा रैंप डाउन टाइम। उसके बाद आता है ऑफ 3 मतलब जो इमरजेंसी स्टॉप करते हैं तो उस टाइम ये कितने टाइम के बाद हमारा मोटर 0 होगा, आरपीएम उसका 0 होगा। तो यहाँ पे उसको 3 सेकंड नॉर्मली रखा जाता है। तो उसके बाद आता है मोटर का आईडी रन करने के लिए। आईडी रन करने से क्या होता है, मोटर का सारा डाटा उसको पता चलता है बीएफडी को, कितना इंडक्टेंस है, कितना रिलक्टेंस है, फ्लक्स लिंकेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसको पता चलता है। तो स्टील पे करेंगे तो मोटर घूमेगा नहीं। अगर आपको मोटर को नहीं घुमाना है तो आप स्टील पे कर सकते हैं। स्टार्ट अगर करेंगे तो यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं घुमाने के लिए तो ऑफ भी कर सकते हैं। और घुमाने के लिए कहे तो रोटेशन में कर सकते हैं। तो ओके करेंगे तो ये उसका आगे चला जाए, ओके हो जाएगा। तो अभी देखिए अभी ये फिनिश हो गया, मतलब आपका जो जो क्विक कमीशनिंग था वो भी फिनिश हो चुका है। आपका जो 2 ईयर वाला सिलेक्ट किए थे उसी के हिसाब से अगर कनेक्शन आप कर देंगे तो ये वीएफडी आराम से आपको स्टार्ट हो जाएगा, उसमें से चलने लगेगा। तो उसके बाद देखिए सेव करने से यहाँ पे अभी जो डॉन लिख रहा है मतलब ये अभी जो आपने क्विक कमीशनिंग में सेव किया वो सेव हो गया सारे चीज़। तो अभी मॉनिटर पे आ गया। यहाँ पे नीचे पे जो डिस्प्ले पे साइड पे नीचे पे जो ग्रीन लाइट रेडी का दिखा रहा है रेडी ग्रीन हो गया, स्टेडी जल रहा है। जब ये सेटिंग कर रहे थे वो ब्लिंक कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन वाला हेल्दी हो गया, मतलब अभी ड्राइव चलाने के लिए रेडी है। तो उसके बाद आप सेट पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे स्पीड वगैरह रेफरेंस देके उसको चला सकते हैं। तो इसी तरह से क्विक कमीशनिंग किया जाता है।